salaries. नहीं आ रही सर, आज बहुत क्लियर आ रही थी सर, लेकिन अभी एकदम जो है कि कुछ हुआ समथिंग। What happening, sir? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। रिकॉर्ड करने का नहीं था कुछ भी ऑप्शन। हेलो 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 Hello. नहीं है, नहीं है। तो क्या बाबा जी? टॉप पे रहता बोल रहा है, टॉप पे रहता रिकॉर्डिंग का, टॉप ऑफ द स्क्रीन टू स्टॉप और पॉज। Hello, good morning. गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. So it's just like that. ऐसा है देखिए, नेट पे पढ़ना almost everyone required patience. Why? Yes, Because हम कोई भी क्लास के लिए सर हो तो आवाज बहुत पेशेंस स्लो ही हो गई चाहिए। आपकी सर। हाँ, थिंग इज दैट पेशेंस ही चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमको हर काम करने के लिए वी रिक्वायर्ड पेशेंस ही। बिकॉज अभी आपका एक हार्डवेयर चेक करिए मैं, बिकॉज सम पीपल आर नॉट गेटिंग द वॉइस। कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है आवाज। अब आ रही है सर। हाँ, क्या होता है देखिए माँ, बिकॉज द नेटवर्क फ्लक्चुएशंस, अप्स Yes, एंड sir. डाउन्स, फ्लक्चुएशंस Yes, एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी No हमको good, क्या sir. करना है? हाँ, बिकॉज एवरीथिंग इज दैट, सब चीज मेंटेन करते हुए अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर, बट वी हैव टू रीच अवर टारगेट। Yes, sir. अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमको हमारी मंजिल इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. We have to learn that at any cost, but we required first of all most patience, और सबर करते हुए हमको आगे बढ़ना है, but we want our target, that is important। चलिए, Yes, sir. लाइबिलिटीज का एग्जांपल अपन कुछ दिए थे, जल्दी जल्दी एक एक एग्जांपल आप देते जाइए, so that we can go for the other definitions also। चलिए काम करेंगे अपन ए रेवेन्यू। हाँ चलिए, Revenue or expenses? वेरी गुड। अपन एक्सपेंसेस में भी जाएंगे, लेकिन बिफोर दैट कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटीज का कुछ एग्जांपल दीजिए हमें। बिल्स पेबल Sir, salary payable, sir. Salaries payable. Interest वेरी payable, गुड, sir. पेएबल, वेरी गुड। कैन यू गिव एन एग्जांपल? एक एग्जांपल दीजिए आप। पेएबल तो बताएं, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। बट द थिंग इज दैट लाइक फ्रॉम Salaries, दैट sir. पॉइंट, जो salaries है अपन को देना है आउटस्टैंडिंग है। हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा, वेरी गुड। अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सर जो अपन ने बैलेंस शीट में लिख लिए लेकिन अभी दी नहीं है सर। हाँ, that means that outstanding salary। एग्जांपल बताइए, मतलब वेरी गुड। एग्जांपल ये है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल। लोन will also come under liability sir। सर बुक्स में एंट्री कर ली है लेकिन अभी सैलरी दी नहीं है। हाँ, वेरी गुड। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल, वेरी गुड। The loan will also come under liability, right? वेरी गुड। And actual meaning of liability is the state of being legally responsible for something, like especially for the amount of money which is to be owed. Yeah, right? Very good. So definitely,
देखिए क्या है, सिंपल मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज मींस जस्ट यू आर लाइबल टू पे, यानी कि आपको कर्जा है. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू क्लियर इट, यू हैव टू क्लियर. जस्ट नाउ वी हैव टॉक अबाउट outstanding expenses का outstanding salary. Just now we are talking about outstanding salary. Outstanding salary, that means that simple outstanding. First you go for the meaning outstanding. What do you mean by the just meaning, English meaning outstanding? just अपन पहले इंग्लिश के मीनिंग. वेरी गुड. देखिए जस्ट अपन बाय मीनिंग से इंग्लिश के वर्ड से समझ सकते हैं मेन चीज. आउट मींस स्टैंडिंग. सो दैट मींस दैट यू आर, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है. Yes. आप कंपनी में काम करते हैं, आपको फॉर एग्जांपल 3 months हो चुके हैं. you had worked for the company 3 months and the company had not paid salary to you. Company had not paid the salary to you and this is the third month running. So you tell to the company, sir, because I had worked for the 3 months, मैं 3 months से आपके पास काम कर रहा हूँ, अभी तक मेरे को सैलरी नहीं मिली. तो कंपनी बोलेंगे भाई यही पोजीशन है. सो यही बोल रहे कि भाई आप पहले बोलेंगे, सर कैन यू प्लीज 2 months फर्स्ट 2 months प्रीवियस बैलेंस, पहले 2 months का आप सैलरी पे करिए ना सर, फिर आप कंपनी ये रनिंग का पे कर सकते हैं. सो जो भी आपको 2 months है जो है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी. यस सर. Clear? So that means that previous what that company have to pay. कंपनी आपको पे करना है. क्लियर? यस सर. कंपनी की लायबिलिटी है सर. हाँ, कंपनी लायबिलिटी. So that means they have to pay at any cost. यस सर. यस. ये क्लियर हो? यस सर. क्लियर है सर. क्लियर बिल्कुल. हाँ. And sometimes it's just like अभी आगे अपन अभी अवॉइड पढ़ने का है अपने को. नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. अब ये चीज पढ़ना है इसमें अपने को. ये पेबल क्या है, रिसीवेबल क्या है, कौन सा अकाउंट हो सकता, दैट इज इम्पोर्टेंट. क्लियर? ओके सर. सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज अभी ऐसा देखिए, बिकॉज नाउ एवरीवन पीपल आर लाइक पार्टिसिपेटिंग इन दैट. अभी एक करके सब बोल रहे हैं. सो दैट मींस दैट इट शुड बी इंटरैक्टिव. ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूस बोलते जाऊं, अरे क्या है सर एवरी टाइम, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव एवरीबॉडी हैव गिविंग अ चांस. सबको चांस देने का है और सब बात करना है. यस सर. स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करना है. मेरे पास भी उतने स्किल्स नहीं है, बट आई वांट टू इंप्रूव. सो एवरीबॉडी इफ यू पार्टिसिपेट इन दैट, सो दैट फील हैप्पी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. वी आर वेटिंग. What do you mean by revenue? Total income of the year. Very good. Total income of the year. बहुत अच्छा आंसर दिया. वेरी गुड. चलिए अब एक साल का क्यों, एक सवाल. Why 1 year? 1 year Because it's क्यों? a Why you financial talk? year. Because in accounting they calculate March, from April to March. Very good. April to March. So this is called accounting year. Very good. Accounting year, April 1st April to 31st March. Again, next question. What do you mean by financial year? Financial year is considered as from 1st April to 31st March. Hello? Financial year. Which financial year is going on right now? अभी ये पैसे It is 2021. 2021. Very good. Very good. So 1 year financial year. अभी क्या है, जून चल रहा है, जून है. That means that 1st April 2022. Very good. 31st March 2021.
Very good. देखिए after giving an answers, please make it as fast थोड़ा. Very good. I feel happy like because अच्छा चल रहा है like definitions and all that. So चलिए anybody can tell other answer और financial year के बारे में कुछ और बोल सकते हैं कोई? Business point of view से. This point of view is green color more कर रहा है ना, और then Financial year point of view. What do you mean by carried down and brought down? एक सवाल, because financial year से related होता है. Opening balance and closing balance. Very good. Opening balance and closing balance. Again, opening balance क्या रहेगा भाई? What do you mean opening balance? सर तो लास्ट ईयर yes, का this is अपना the क्लोजिंग balance. बैलेंस होता है, Very good. वो नेक्स्ट ईयर में सर ओपनिंग बैलेंस हो जाता है. Very good. चलिए, we got an idea. लेकिन एक चीज समझना है कि ये तो manual point of view से है. This is a manual point of view. But in system, there is other requirement. System point of view से क्या होगा? आपको splitting बोल के ऑप्शन रहता है. Splitting means that सॉफ्टवेयर में ऐसा सेटअप रहता है, automatically system will take the balance. एक चीज important है खाली, just keep in mind. One option will be there in Tally. This is called splitting. In that splitting, the automatic balance will carry forward. System will do automatic, fraction of seconds they will do. When But you in your change your manual, financial year सर, है ना? हाँ बिल्कुल, वो आपको technical, there is a technical things. Yes sir. हाँ हाँ. So please like देखिए quickly अपन को आंसर देने के बाद quickly अपन उसको म्यूट कर देंगे ना. Sir, this splitting will be done end of the year. Yes, exactly. 31st March के दिन automatic होगा. मैं इस बात से सवाल किया है When because every posting is done. yes, after posting will be done. Why? Because this is the thing. System will do automatic. Because Okay, yes. system will do automatic, but how it will be done, when it will be done, because that is the next question. Will this be done in every ERP, sir? It will be there. This is called technical point, because technical issues, but it will be there. Okay. In other ERPs also. It was a technical question. It's a technical question, but it will be there. But keep in mind. Okay. Next question. आज अब now we'll discuss about I will ask the last question. So after that we'll go for the new definitions. Next question will be, what is the difference between cash transactions and credit transactions? cash transaction and the payment transaction made easily immediately. It's called cash transaction. Very good. Next one. Next people. Next candidate. Trade transactions are transactions which are made after 30 days or after 50 days or 45 days as agreed with the vendor. Very good. Very good, ma'am. Next one. Next candidate. Petty cash book expenditure. Which are paid immediately. Credit transactions are which are postponed for the future. हाँ, very good. हाँ, देखिए क्या होगा. The most important. Assalamualaikum. Just a second. I'm the course moderator. Can you please give your phone to Brother Haris? Okay. Sorry about that. Okay, give your phone to Mr. Haris. Thank you. Please continue. Hello,
We are unable to hear. Hello? Am I able Yes. to hear? Yeah. So, got an idea, bhai? दरवाजा खुला रखना पड़ता है हवा आती. So, everybody got an idea? Yes, sir. Very good. We'll do one thing. ये अपन इतना ऑडियो स्टार्ट सिस्टमैटिक करेंगे पढ़ेंगे. ऊपर से दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं ना. हाँ, प्लीज अपन एक ऐसा अपन भी we are also qualifying as a Zoom. अपन भी एक Zoom जैसे बन जाएंगे. बताना तो सुनता हूँ नेक्स्ट काम है. Zoom technology human being. कैसा पूछिए? मैसेज बोल रहे थे बाबा आजकल कुछ नया नहीं बोल रहे. Please everybody concentrate here. अभी हम क्या करेंगे? Please. मैं क्या करूँ बोल रहे हो. मेरी Please बैटरी make it. 90% है. Please everybody. Hello. अपन कैसा करेंगे देखिए systematic. Why? Because Zoom point of view से we are also becoming a Zoom expertise. Like for example, if anybody give an answer, ऐसा लगना कि अपन को अपन जैसा Zoom में पढ़ रहे, like system point of view से अपन ऐसा पढ़ रहे, Zoom point of view से, भाई everyone will get beneficial. That means for example, if I give one answer, मुझे भी improve करना है. First of all, so for example, if you give one answer, one question, for example, एक जना बोल देगा और quickly fast करेंगे. Yes, sir. So the thing is that मैं आपको इसमें explain करूँगा. देखिए मैं I am all to learning. देखिए क्या होगा, आदमी को जब सीखने का वो रहता तो he will learn each and everything. So we'll just go one by one conversation. One by one conversation in the sense, for example, if I ask one question, one by one, you are giving an answer in such a way that means everyone should get beneficial. Yes, sir. If one candidate, if one candidate give an answer, quickly gives chance to other. Okay, sir. Okay, sir. Gives chance to. Okay, sir. So that field it's such a way that it's very system point of view learning. And after completing that, make it as mute. देखो ये हो देखो मुड़ेगा देखो. Hello. Hello.
अरे ये रेडिमाई भाई, आप जरा म्यूट कर दिए, अनम्यूट कर दिए आपका माइक। पता नहीं किस किस तरह की आवाजें आ रही हैं आपके मोबाइल से। यस आओ भाई म्यूट कर दो भाई। शायद आपके पंखे की आवाज है। हाँ ऑफ कोर्स। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हेलो हेलो। क्या ब्रेक ले लिया सर ने? I don't know. क्या है कि हाँ hello again once again good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड चलिए मॉर्निंग we got an idea. Very good morning. चलो next definitions we can go for it. यस सर। यस सर। Next definition, for example, expenditure. Expenditure means what? Expenditure. Expenditure is sir company Expenses. company expenses. Very good. Company expenses. Very good. Next one. Examples. Salaries. salary sir, electricity bill, petrol, diesel, Anything. transportation. Very good. Anything of expenditure. Very good. Any expenses for that? Chali, next candidate, because very good. Next other participants. Everybody should everybody should any expenses, participate. any Please. expenses of Any expenses. Very any good. expenses of the business. Very good. Very good. चलिए, for example, मैं internet expenses बोलता हूँ. Internet expenses. Internet expenses. Very good. Everyone got an idea. Again, one question will be there. एक मेरा सवाल again. One question. Expenses खर्चा है. Expenses is like it's an expenditure for daily incurred. One question will be there, whether I will get profit to these expenses or not. We'll get profit from these expenses or not. एक सवाल. Expenses तो मैं कर रहा हूँ. जो profit आ रहा नहीं आ रहा. एक question. Some expenditure will get profit, yes. Some expenditures will not get the profit. Some of them will fetch you profit. Very good. Very good. Expenses will give profit to you. For example, one example. Internet expenses. Internet expenses. For example, if I not pay internet bill, what will happen? नेट बंद हो जाएगा सर. We can't access the Google. Yeah. Internet expenses मैंने दिया तो Zoom बंद हो जाता. जी. Zoom बंद हो गया तो ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होती. And your tally software which you are using. Very good. So. And the tally software which you are using for the business. Very good. So that means that expenses definitely will profit to you. For example, electricity bill. If you are not paying electricity bill, for example, what will happen? If I not pay the electricity bill, what will happen? Current is They lost. will cut, sir. They will cut electricity. Very good. Simple. That means that expenses definitely will profit to you. This is very important point. Yes, sir. Like Expenses, petrol, what you diesel spend, also. Very good. We will get profit to you. We will gain revenues to that expenses. ये हो गया. Everybody, it's clear? Yes, sir. All clear. Yes, sir. Very good. Other people candidate give answers by because ऐसा लग रहा है कि other people give candidates give answers. मुझे क्या लग रहा है 5-6 जनों की आवाज़ें चाह रहे हैं, 6-7 जनों की चाह रहे हैं, दूसरों के नहीं आ रहे आवाज़. सर आप नाम लेके बोल दिए, जिससे भी आंसर चाहिए सर उसका नाम ले दिए आप, वो आंसर देगा. चलिए. So very good. चलिए नेक्स्ट कुछ तो भी बोलिए भाई. नेक्स्ट एक मिनट मैं देखता हूँ.
चलिए now we got an idea. अब मैं देखिए next question we discuss about loss. Loss means what? What is loss? Any type of business. Losses means what? Income loss or business. Very good. Next one. Income is less and expense is more than we get loss. Very good. यानी क्या very good. वो आगे बिल्कुल अपन को देखना है. We are looking for that. Why we got an idea? We'll get an idea in like transactions to the balance sheet. We'll explain. तो उसमें जब आएगा आपको, अगर इनकम बढ़ के रहा, expenses कम रहा, वो आगे अपने को देखने का है. Clear? Yes, And what is there in trial balance? Sir, the loss means that you spent more than the amount of revenue you made. Very good. Because okay, that will be a future one. But what is exactly first meaning? ये get an idea. पहले meaning थोड़ा समझ जाएंगे. Loss का मतलब क्या होता है? What do you mean by loss means what? In the business point of view, what do you mean by loss? Expenses we get an idea. Expenses means that we get a profit for that. अपना नुकसान कुछ भी नहीं है इसमें. But most important thing is that why loss is it's create a problem. Loss is means what? Example, business example, at least 4 examples I want, 4 to 5 examples. Business point of view, what do you mean by loss? First, loss meaning, example of losses. सर जैसे आप से किसी को पैसा लेना था उसने रिटर्न नहीं दिया सर. Very good. क्या बोलेंगे इसको फिर अपन? Bad debts, मतलब पैसे डुबा दें. Very good. Bad debts बोलेंगे. Very good. इसके पर भी आएंगे अपन. लेकिन bad debts. Bad debts. Very good. Bad debts. हाँ. चलिए next वाला. Please आप आंसर होते हैं. Next please make it as mute. Please wait. Next one. Because जल्दी अपन दूसरों को भी चांस देंगे बोलने के लिए. Next. Buying price is more than selling price. हाँ चलिए वो भी है समझे बिल्कुल. चलिए next one. Depreciation of your assets. Very good. Depreciation of assets. वो भी एक अच्छी चीज है. Very good. वो भी एक तरह का लॉस है. फिर अगर अपन पहले डिप्रिसिएशन का मीनिंग समझेंगे क्या है. Very good. Depreciation का मतलब क्या है भाई? What do you mean depreciation? Decrease of value of asset. Very good. Decrease of value of asset. Asset का value decrease होते जाना. हाँ. Clear? Asset का value decrease होते जाना. Depreciation का exactly opposite क्या होता है? Decrease होते जाना. Every. Appreciate. Depreciation exactly opposite appreciation. Appreciation का मतलब increase in the value of assets. Increase on asset value. Very good. Increase in the value of asset. So loss. Very good. ये तो हो गया. Now examples. वो तो समझ में आ गई बात. Definition is clear. I want examples. Real time examples. Business example. Depreciation of asset means if we have purchased something over a period of time, its value will decrease, like furniture, like a building which we have constructed. Over a period of time, its value will decrease. Very good. And appreciation of assets means, automobile or electronics, anything comes under depreciation of assets. And appreciation of assets means if we have a land, then over a period of time, the value of land may increase. That will come under appreciation of asset. Next one. Next participant, please. Next one. एक के बाद एक बोलते जाइए. Very good. आप कुछ आवाज आ मतलब दूसरे जन को बोले. Goodwill also asset. अच्छा ठीक है चलिए एसेट वो भी. लेकिन मेरा बोलने का मतलब वेरी गुड आप लोग सही बोले. लेकिन एग्जांपल बताइए मुझे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ. सिंपल एग्जांपल. आई हैड परचेज वन मोबाइल. एक मैं मोबाइल लाके खरीदा. अच्छा मोबाइल एक्सपेंसिव. बाय मिस्टेक मेरे हाथ से गिर गया नीचे. इट्स वेरी सेंसिटिव मोबाइल एंड एक्सपेंसिव टू. बाय मिस्टेक मेरे से पूरा नीचे गिर के पूरा स्मैश हो गया.
क्या होगा? इट्स अ लॉस फॉर मी। Yes. नुकसान है। ये Loss important होगा, point है, देखिए। That means that that will not profitable to me। मैं एक्सपेंसिव खरीद के लेके आया था, बाई मिस्टेक मेरे से गलती हो गई, नीचे गिर के आपको पूरा स्मैश हो गया, और वो एक्चुअली लेटेस्ट महंगा फोन था, क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। इट्स माय मिस्टेक, दैट मींस इट्स माय लॉस, मेरा नुकसान हुआ इसमें, ये हो गया। और कुछ एग्जांपल्स भी दिए अनदर पीपल, बिकॉज़ गिव एन एग्जांपल लाइक बाय मिस्टेक माय मोबाइल गेट फेल डाउन एंड इट ऑलरेडी टोटली स्मैश, सो इट्स अ लॉस, मेरे लिए बहुत नुकसान हो गया। लाइकवाइज एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स। सर कोई गाड़ी खरीदते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता। वेरी गुड, वो भी एक तरह का लॉस जैसा भी है। वेरी गुड, अच्छा एग्जांपल। वेजिटेबल्स डिस्ट्रॉय हो गए, वेजिटेबल्स समर सीजन में डिस्ट्रॉय होता है, देखिए। Yes, sir. दैट मींस इट्स अ अगर लॉस। हम मिल्क का बिजनेस कर रहे हैं, वो मिल्क खराब हो गया, एक दिन नहीं सेल कर पाए, तो वो भी लॉस है सर अपना। वेरी गुड, दैट इज आल्सो फूड आइटम्स गेट डिस्ट्रॉय, वो भी एग्जांपल। वेरी गुड। और बिकॉज़ अदर और दूसरे जने बोलिए प्लीज एवरीबॉडी, और कोई दूसरे जने, इमरान क्या, कौन है इसमें? मैं क्या चाह रहा हूँ, सब लोग प्लीज इंटरैक्ट करिए। क्या होता है देखिए, that means that we get a knowledge। अमन कोई बोले अमाल है, मुफस्सिर है। अस्सलाम सर। हाँ सर। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। अमन साहब बोलिए, आप कुछ भी नहीं बोल रहे आप। वेलकम टू द क्लास सर। कुछ तो भी बोलिए, एग्जांपल्स वही, बिकॉज़ हम क्या चल रहे, बिजनेस की बात चल रही है वहां पे, बिकॉज़ अब क्या है, फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कि लास्ट में अपने को पैसे कितने बने, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वही है। जी सर। जी सर, बताइए, सर लॉस एक्चुअली एग्जांपल बताइए। हाँ सर, अब सर लॉस एग्जाम्पल ये है कि सर ये जो है ना, ये द लॉसेस ऑफ बैड डेब्ट सर, अगर कंपनी अगर लॉस में रहना तो वो बैड डेब्ट्स में आती सर, बैड डेब्ट्स में आती। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या रहेगा फिर? बैड डेब्ट्स का मतलब अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, अगर कंपनी अगर लॉस में रहे, तो उसका मतलब उसका मतलब ये है कि वो क्या है, बैड डेब्ट्स में आ जाता। वेरी गुड, यानी कि पैसे देना ही ना, कर्जे पर पैसा डूब जाना। वेरी गुड। बस पैसा क्या है, कंपनी को लॉस हो गया, अब कंपनी के अब एक साल के एंड में जो है ना, कंपनी को लास्ट टाइम प्रॉफिट आया था, इस बार लॉस हुआ, तो हो गया बैड डेब्ट्स में आते सर वो। वेरी गुड, दैट मींस ही इज दैट विल नॉट रिकवर। उसके बाद अपन डेफिनेशन भी लिखेंगे अपन उसका, क्या है बैड डेब्ट्स का भी डेफिनेशन है। अब इसमें क्या है देखिए, वी हैव डिफरेंट डेफिनेशन। वेरी गुड, सो व्हाट गेट एन आइडिया, बैड डेब्ट्स। चलिए, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या रहेगा? व्हाई? बिकॉज़ इट इज रिलेटेड विद अ लॉस। बैड डेब्ट्स मीनिंग व्हाट? व्हाट आर बैड डेब्ट्स? Bad debts means the debts which are unrecoverable. Very good. Amount that not recovered. Completely उसको भूल जाना पड़ता अपन। Very good. Amount that सर कोई पैसे खा के बच जाता है, सिंपल मीनिंग में सर कोई पैसे खा के बच गया। कोई भी पहलवान को अगर पैसे दे दिया, उन्हें नहीं दे सकता सर अपन को, तो बैड डेट हो जाना। So like so that simple. देखिए, the amount which is not recovered. बस मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कर्जा ही होता, कर्जा ही होता। सो अमाउंट दैट इज नॉट रिकवर्ड। अलग बात है ना सर, डेब्ट्स तो रिकवर हो गए। हाँ देखिए क्या है, सर रिकवरेबल। ये देखिए, बिटवीन बैड डेब्ट्स एंड डेब्ट्स। वेरी गुड, सिंपल। देखिए, अपन ऑलरेडी डेबिट का डेफिनेशन पढ़े। डेबिट, व्हाट डू यू मीन डेबिट? व्हाट इज डेबिट? Debit is what comes in income received of profit is called debit. Benefit. Debit is a plus. Debit means plus addition. Credit means minus. Clear? ये बात clear हो गई अपने को? yes, Everybody got an idea? Debit means plus, credit means minus. yes sir. अब देखिए, ये तो accounting terminologies meaning we are getting. Got an idea? Simple. Debit means plus, credit means minus. But again, we required English knowledge. Hello, sir.
सर ये क्या है मतलब सर, अब सर ये ट्रेड बिजनेस होता है ना, अब सर ये ट्रेड बिजनेस ट्रेडिंग में जो पैसा जो है ना रिकवर नहीं हुआ, उसको क्या है ना बैड डेट बोलते हैं। अगर कोई बिजनेस में पैसा अगर कोई रिकवर नहीं हुआ ट्रांजैक्शन में, उसको क्या है बैड डेट बोलते हैं अपन। वेरी गुड, वेरी गुड, जी सर, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर सर, जज़ाकल्लाह खैर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट मीन्स दैट पहले मैं एक मतलब समझाना चाह रहा था। देखिए क्या है, अपने को सबसे पहले इंग्लिश अच्छी होने का है। देखिए क्या होगा, देखिए वी हैव टू फर्स्ट इम्प्रूव अवर इंग्लिश। मुझे भी इंग्लिश का इम्प्रूव करना है, आपको भी इंग्लिश इम्प्रूव करना है। व्हाई इंग्लिश सो इम्पोर्टेंट मींस इट अबाउट टेल अबाउट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ऑल आर टेंसेस। ठीक है, क्या होता है वर्ड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब जैसे कि डेबिट बोलता हूँ, डेब्ट्स यानी कि पास्ट टेंस हो गया। देखिए इसमें भी ग्रामर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? English is so like such language. It speak about past tense, present tense, and future tense. But meaning will be common. ये point important है। जो बात करना है हम आपको past tense की अलग तरीके से बात कर रहे हैं। Present we are talking about, that is different. If you're talking about the future, that is a different. This is called tenses, grammar. So grammar is there in everywhere, in accounts also. Because these accounts means first we require the basic English meaning, all that. If you get a clear idea with the meaning, definitely have the definite accounting terminologies. So debit का past tense, debts, debit, debts. Debit यानी कि अब आपकी बात कर रहे हैं आप, present you are talking about. If you go for the past, वक्त गुजर चुका, debts यानी कि past tense. समझ रहे आप? Tenses. Got an idea? Yes, sir. हाँ, और एक चीज क्या है, देखिए और एक चीज आप लोग, because you are very familiar with the banking transactions. Banking, उसमें भी क्या है, we have to understand carefully. अब आपको for example ATM से या पेटीएम से कुछ पैसे आए, पेटीएम, गूगल पे, व्हाट एन आइडिया, गूगल पे और क्या है, फोन पे, व्हाट एन आइडिया। सो इन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट डेबिट क्रेडिट टर्मिनोलॉजीज। हमको समझ में नहीं आता हो, लेकिन आपको यू विल गेट एन आइडिया आफ्टर वन बाय वन। अरे सर इसमें डेबिट पेबल के पैसे बोल रहे हैं, फिर क्रेडिट पेबल के बोल रहे हैं, तो अब उसको समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। ये डेबिट मीन डिडक्ट करना अमाउंट। नहीं देखिए, हाँ वही सिंपल, देखिए कैसा रहता, इट्स अ टू वे ट्रांजैक्शंस, टू वे ट्रांजैक्शंस। अब टू वे ट्रांजैक्शंस अब अपन टू वे कैसा पढ़े, टू वे इस तरीके से पढ़े, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। वन मिनट, हाँ मेरी थोड़ी बात ये देखिए, जैसे कि टू वे कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी बात मुकम्मल करके फिर आप अपनी बात, ये टू वे कॉन्वर्सेशन। उसी तरह फॉर एग्जांपल इफ टू बिजनेसमैन आर डूइंग ए बिजनेस, जब दो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं तो क्या होता है भी, फॉर एग्जांपल इमरान इज डूइंग बिजनेस विद आदिल, जस्ट एग्जांपल, इमरान एंड आदिल, दे आर डूइंग ए बिजनेस, क्लियर? इन इमरान व्हाट इज द अकाउंट ऑफ आदिल? इमरान के अकाउंट में आदिल का अकाउंट कैसा रहता, आदिल के अकाउंट में इमरान का अकाउंट कैसा रिफ्लेक्ट होता, ये है। तो इसमें इनको डेबिट लेना पड़ता है, इनको क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड टर्मिनोलॉजीज। ये हर एक में क्या है, टू वे कॉन्वर्सेशन रहेगा अपना, यानी कि टू थिंग्स। तो उसी तरह इफ यू गो फॉर द बैंकिंग आल्सो, वो भी आपको इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसके लिए भी सबको लॉजिकली समझना पड़ता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन लॉजिक। आगे पढ़ेंगे अपन, इट इज देयर इन बीआरएस में पढ़ना रहता है, क्या में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो एक टॉपिक है अपना, उसमें अपन थोड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट बैड डेट्स, because I had given a good answer, bad debt means the amount that is not recovered. Got an idea, everybody? Yes, sir. Other people are not getting yes information. Very good. एक Yes, बार sir. बोलिए क्या होता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। Very good. You got an idea. चलिए next question. सर Tell me. Good debts means what? Good debts means it is recoverable. very good. It's fully recoverable. Good debts means what? It is fully recoverable. Definitely Sir. he will give. Very good. बोलिए।
सर 8 मेमोरी. हेलो हाँ हेलो बोलिए ना. सर, व्हाट इज 8 मेमोरी? एक नॉट गेटिंग 8 memory, sir. What is 8 memory? memory. It just related with the hardware part, no? Memory. I'm not getting up with. थोड़ा clearly बोलिए. आपका नाम? हेलो, आवाज नहीं आ रही हाँ सर. हाँ बोलिए मत. आपको क्या डाउट है? सर मैं पूछा था एडवांटेज ऑफ बिजनेस में व्हाट इज 8 मेमोरी. स्पेलिंग्स बोलिए बिकॉज मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है. स्पेलिंग्स बोलिए. स्पेलिंग्स उस पे स्पेल करिए. AIDSMEMORY मेमोरी. अकाउंट से रिलेटेड है वो. हाँ, एडवांटेज ऑफ बिजनेस. स्पेलिंग्स बोलिए. अकाउंट से रिलेटेड नहीं होता भाई ये. हाँ बिकॉज देखिए कैसा है. देखिए सिंपल मैं आपको अच्छा मेमोरी का जो पूछे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं. सबसे सुनिए आप. अगर आपको देखिए मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपको कैसा रहता है. स्पेशली ये टेक्निकल वर्ड है. हाँ, टेक्निकल वर्ड जैसे कि आपको ये बैकअप का टर्म आता. जैसे कि बाइट्स, कंप्यूटर के बाइट्स रहते. किलोबाइट्स, ये समझ रहे आप. किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट. अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है आपको. टेराबाइट है. टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स, किलोबाइट्स. ये क्या रहता. कैलकुलेशन करने के लिए. दिस इज द कैलकुलेशन यूनिट्स टू अंडरस्टैंड द लाइक सिस्टम पार्ट. सिस्टम है. सिस्टम में कितनी मेमोरी है. आप जैसे सवाल करें मैं उसका ये है ना. सिस्टम में जैसे कि फॉर एग्जांपल कितने जीबी का रैम है. कितना हार्ड डिस्क है इसमें. कितना प्रोसेसर है. 2.0. इसके फिर अगेंस्ट यूनिट्स रहते. हर्ट्स. हर्ट्स मींस कैसा आपको फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स है. तो ये क्या. दिस इज अ टेक्निकल वर्ड रिलेटेड विद द कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के बारे में. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी क्या है. अपनी लाइक फोन की मेमोरी कितना है. कितना जीबी है. कितना गीगाबाइट्स है. उसमें कितना उसमें लाइक डेटाबेस. ये डेटाबेस क्वेश्चन है. डेटाबेस. तो डेटाबेस के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ता आपको. डेटाबेस. सर. हाँ ये सर समझ गया. अब सर गुड डेव्स का मीनिंग क्या है सर. बोल तो. हेलो सर. गुड डेव्स मींस. हां चलिए. नहीं सर. गुड डेव्स इज एन इन्वेस्टमेंट दैट विल ग्रो इन वैल्यू सर. वेरी गुड. ग्रो इन वैल्यू. वेरी गुड सर. और एक चीज क्या है सर. और जनरेट इन लॉन्ग टर्म इनकम सर. और जनरेट इन लॉन्ग टर्म इनकम. वेरी गुड. वेरी गुड. सर इसका एग्जांपल क्या है कि सर. इसका एग्जांपल क्या है कि सर ये स्टूडेंट लोन है. स्टूडेंट लोन है. मॉर्गेज लोन है. मतलब इसका एग्जांपल है सर. एग्जांपल ये. वेरी गुड. आप बहुत अच्छा बोले. मेन चीज क्या है देखिए इसमें भरोसा रहता है. दैट यू हैव अ फेथ. उस पे भरोसा. जैसे कि आप कोई कस्टमर से काम कर रहे हैं. आपको यकीन है वो पैसे आपको देगा. दैट मींस आपका इतना यकीन है. डेफिनेटली ही विल गिव. सो दैट मींस दैट गुड डेट्स मींस दैट इज फुली रिकवरेबल. और डेफिनेटली उससे बिजनेस ग्रो होता. आपका रेवेन्यू ग्रो होता. क्यों. आपको भरोसा है अपने कस्टमर. जिस कस्टमर पे आपको भरोसा नहीं रहता वो आपको पैसे नहीं देगा. इससे बिजनेस ग्रो नहीं होगा. सो गुड डेट मींस दैट इज फुली रिकवर फ्रॉम दैट whatever the amount pending. वो आपको कैसा भी देगा. जब उन्हें प्रॉमिस करता है that means he is giving. तो ऐसे कस्टमर से आपको जो बिजनेस ग्रो होता है. ऐसे कस्टमर से आपका बिजनेस ग्रो होता है. They are giving on time. Whatever giving a promise, they are giving on time. That means that amount is fully recoverable. हाँ बोलिए मैम. सर. अब सर और एक चीज ये है कि सर गुड डेव ना सर. अगर कंपनी में प्रिंसिपल अमाउंट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट अमाउंट आल्सो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो भी है. बहरहाल मेन चीज सिंपल एक ही बात है कि अमाउंट आपको फुल्ली रिकवर होगा. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब सर कंपनी में अब एक कंपनी सर अच्छा रन हो रही है. अगर कंपनी में अगर स्ट्रैटेजी अगर अच्छा आइडिया रहे थॉट्स है तो क्या है बिजनेस प्रॉफिट में आता. तो गुड डेव उसमें आएंगे तो फिर अमाउंट भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाता उसके अंदर. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली ग्रो होता है. बिकॉज मेन चीज बिजनेस ग्रो होता. क्यों ग्रो होता. उसमें फ्लो होते रहता. बिल्कुल सर. जैसे कि पानी है. पानी ऊपर से नीचे गिरता. क्यों. इट्स फ्लो होते रहता. अगर पानी ऊपर से बंद हो गया तो दैट मींस इट्स नॉट इन द फ्लो. क्लियर. जब मार्केट ओपन है सिंपल एक ही मीनिंग बिजनेस का आपको फ्लो होता. जिस दिन मार्केट बंद हो गया कुछ भी फ्लो नहीं होता. सो गॉट एन आइडिया. अदर दूसरे जने बोलिए भाई. अदर कैंडिडेट्स बिकॉज 2-3 जनों के और कुछ बीच में बोल रहे थे कोई. तो आप बोलिए मैं नेक्स्ट. वेरी गुड. चलिए अब दूसरों को चांस देंगे अपन प्लीज.
चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट बिल्कुल सर। गिव अदर पीपल चांस, दे हैव टू स्पीक। हम दूसरों के बारे में भी सोचना है। Speak. Who want to speak? टेल मी, टेल मी। बोलिए माँ। Why? Because कुछ that means आप बोलते रहे तो क्या है, मुझे भी नॉलेज आता है, मुझे भी नॉलेज चाहिए आप लोगों से। Sir, can we say that good debts are that which we get along with what we have invested, like we get back what we have invested plus the profit? सब हो जाएगा, सिंपल। देखिए एक ही मीनिंग में इसमें ये है, आपको वॉल्यू फुल्ली रिकवर्ड होगा डेफिनेटली, दैट मींस दैट आपको पैसे डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन बैड डेट्स में ऐसा है, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। दिस इज वेरी क्लियर। आपको जब गुड डेट्स मींस फुल्ली रिकवरेबल होगा, गुड डेट्स का मतलब क्या होगा, फुल्ली रिकवरेबल। That means that that will be recovered. That means simple that our business definitely grow. But in bad debts, that is not recovered. That is loss. It's a huge loss. So actually meaning is that fully recovered ना? जी। हाँ, good debts means fully recovered. That means he's promised to pay. Definitely he will pay. देखिए इसमें तीन तरह के हैं, bad debts एक है, good debts एक है, और एक आपका doubtful debts. Doubtful debts means that means you have 50% chances to come. अभी देखिए, अभी क्लियर हो जाता है आपको। डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब, हाँ बिल्कुल, डाउटफुल डेब्ट्स मींस 50% ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग, मे और मे नॉट बी। डाउटफुल डेब्ट्स मींस मे और मे नॉट बी, बट गुड डेब्ट्स मींस दैट इज फुल्ली रिकवर्ड। Clear? Sir, instead of debt, can we call it that loan also, good loan, bad loan? हाँ ठीक है, वो भी अपन आप देख सकते हैं। देखिए क्या आप समझ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है अपने को नेचर ऑफ, क्या नेचर ऑफ वर्क हो रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेचर से क्या है, देखिए बिजनेस इट्स जस्ट लाइक एन ओशन। ये इतना बड़ा ओशन है, आप इसको समझना पड़ता क्या हो रहा क्या नहीं। क्लियर? आप हर चीज पॉसिबल है इसमें, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अपने को लॉजिकली इसको समझना पड़ता क्या हो रहा क्या नहीं। क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? एक सवाल ये है, एक पार्टी है, समझिए, एक पार्टी से मैं माल खरीद भी सकता हूँ, माल बेच भी सकता हूँ, ये पॉसिबल है, लेकिन कैसा पॉसिबल है समझना पड़ता। वन पार्टी विल बी देयर, जस्ट वन पार्टी, from that party we can purchase the goods also, simultaneous we can sell the goods to them, but in our mind our not get accepted. That means same party, how can we purchase and how can we sell? It is possible, but we have to understand the nature of transactions. So everything is possible. Loan taken will be there, loan given is also there. So loan is just, it's not for the one purpose. Loan given is also there, loan taken is also there. Loan given, loan taken, it's happened, but how it get recovered, there is a next question. Everything is possible, but we have to understand. Now it's get clear? Yes sir, all clear. Yes sir. Accounting is like just like an ocean. Everything will be possible, but we have to analyze. Though how can we analyze? Accountant people will analyze that one. Yes, That's sir. why we are concentrating on that. Tell me, ma'am. सर इसका मीनिंग क्या है सर? सर द अमाउंट ऑफ बिजनेस, सर द अमाउंट ऑफ बिजनेस, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ना डाउटफुल डेट्स, अच्छा उसको बोलते हैं कि पैसा फिर आता नहीं, फिर कंपनी ऐसे क्लाइंट्स है ना, वो पैसा नहीं आता, उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। मे और मे नॉट बी, देखिए 50% ऑफ चांसेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो कैसा होगा? बिकॉज इसके लिए फिर मेहनत करना पड़ता, फॉलो अप, बिकॉज एवरीथिंग यू रिक्वायर स्ट्रगलिंग, एंड अगेन वी हैव टू डू struggling say, and the most important thing is business means you require patience. Again, without patience, for example, if a customer came, okay, सर बिजनेस में ना सर, अब सर बिजनेस में सर इन माय ओपिनियन सर, अब एक पानी है सर, पानी है, अगर एक जमे पे अगर वो जम गया तो उसमें क्या है, स्मेल हो जाती, बेकार रहता। वो जगह पानी अगर फ्लो हुआ ना सर, तो उसमें क्या है, वेरिएशन भी होता है, ट्रांजैक्शन में भी सब होता।
तो अब तो इसका मतलब ये अब ये है कि सर बिजनेस में सर ट्रांजैक्शंस होना एक अच्छा जो है ना, अब एक अच्छा आइडिया होना, थॉट्स होना कि इसको प्रॉफिट के लिए, तो उसमें सर इंशाल्लाह फिर गुड डेज भी आते, प्रॉफिट भी आता, सब होता सर। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग सर, अगर उसमें क्या है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहना, एक प्लानिंग रहना, तो इंशाल्लाह बिजनेस में प्रॉफिट भी होता सर। Very good. Next candidate, please. Sir, what is mean by retirement of bill? क्या मैम? What is mean by? रिटायरमेंट. हाँ, रिटायर का मतलब पहले आप मेरे को ये बोलिए, रिटायरमेंट मीन व्हाट? पहले देखिए, पहले मीनिंग आपको क्लियर होने का, उसके हिसाब से रिटायर्ड मीन्स व्हाट? मतलब किसी चीज से रिटायर होना। सर सर्विस सर सर्विसिंग हो जाना सर। सर्विस से अब एक रिटायर पर्सन होना की सर। सर सर्विस से क्या है, अब एक पर्सन की जो है ना सर्विस हो जाना, मतलब एक टर्म ऑफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सर इंडिया में सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर 60 साल है सर, तो 60 साल के बाद उन्हें क्या हट जाता सर, क्या है उसको क्या है कुछ पैसे दे देते, अब वो हट जाता सर। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ये रहेगा कि वो बिल ऑलमोस्ट इन लाइक दैट विल बी इन अ पोजीशन टू क्लोज, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज हो गई बिल, समझ में आ गया? वो बिल क्लोज हो गई, वी आर वेटिंग फॉर द न्यू बिल। कैसा, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 60,000 की बिल हुई, कितनी हुई? 60,000 की बिलिंग हुई, तो यू आर नॉट गिविंग 60,000 टोटल अमाउंट, वी जस्ट मेक ए पार्शियल पेमेंट 20 20 20। कितने हो गए बताइए? 20 20 20 ऑलमोस्ट कितना हुआ? 60। हाँ 60 माइनस 60 0। हाँ, बट इट विल नॉट टेक क्विकली पेमेंट्स, नहीं होगा, पार्शियल। आप फॉर एग्जांपल कोई पार्टी से माल खरीदते हैं, सिंपल, क्या आप टोटल अमाउंट दे देते क्या पूरा उनको? एक क्वेश्चन, पूरे माल खरीद के लेके आप पूरे के पैसे दे देते उनको? एक एग्जांपल। No, we'll pay in installment. इंस्टॉलमेंट पे देखते हैं। वेरी गुड, वी हैव टू पे इंस्टॉलमेंट। व्हाई वी आर डूइंग इंस्टॉलमेंट? क्यों अपन इंस्टॉलमेंट पे करते हैं? वी वांट टू ग्रो आवर बिजनेस। Yes sir. Partially we can give partially to the purchase party, and whatever the amount we are giving from the customer, we can utilize the amount for the customer. अपने लिए पैसा आपको कस्टमर से बेचे तो पैसा आता है, वो पैसे अपन क्या करते हैं? We'll use for our own, and that is simultaneously working on like our business future growth also. So this is called business. Actually, the business will teach to the human being as a businessman. Business teach करता है actually businessman को कैसा बनना. This is very important. So that the retirement of bill means supply करना पड़ेगा। बिल्कुल, retirement of bill is simple that the bill is expired, यानी कि that bill is closed and we are looking for the new bill for the new transactions. Yes sir. Got a clear idea? But most important thing, what we got an idea. We have to understand the basic. देखिए क्या है, थोड़ा इंग्लिश भी अपन को क्या है, because अब ये मैं बताता हूँ, इंग्लिश से अपन क्या है तकरीबन मीनिंग समझ सकते हैं। देखिए इसलिए वहाँ प्लीज कॉन्सेंट्रेट टू बी इंग्लिश, ट्राई टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश, because English is very important. So what got an idea? Yes. Bad debts, good debts, doubtful debts. Any doubts? No sir. No doubt about that sir. हाँ चलिए, हेलो सर। हाँ बोलिए ना, आपका नाम क्या है? Your name? सर वार्षिक टीम में वार्षिक। चलिए, वेरी गुड, मैं अच्छा सब पूछ रहा हूँ, पूछिए। जी सर, अब सर ये कंपनी में सर, अगर ये कंपनी में सर जितने भी सर हैदराबाद में जितने भी कंपनी होते हैं ना सर इसमें 3 चीज भी सर आकर होते हैं सर। अगर कंपनी में जो है ना गुड डेज भी होता, बैड डेज भी होता, फुली रिकवर होता सर, एज पर कंपनी के ट्रांजेक्शन पे होता सर। अगर कंपनी अगर अच्छा जो है ना, अगर उसका प्लानिंग है तो वो गुड डेज में आती, अगर कंपनी में अगर प्लानिंग नहीं है, सही नहीं है, अभियान सही नहीं है, तो बैड डेज पे आते। तो इसका मतलब यह है कि सर अगर एक कंपनी सर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही, अगर प्रॉपर प्लानिंग रही, आइडिया रहा, तो क्या है बिजनेस फ्लो भी होता, उसमें गुड डेज भी आता, इनकम भी आता सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कॉन्वर्सेशन वी रिक्वायर्ड फर्स्ट। कॉन्वर्सेशन ऐसी चीज है, आप पार्टी से इस तरीके से बात करना है मोस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज इज द बिजनेस टैक्टिक्स। बिजनेस टैक्टिक्स इज द सेंस whatever the customer you are getting, you should not lose that customer, because this is the business first topmost thing.
whatever the customer are coming to you, we should not distract the customers. We have to take care. We have to close. उनको close कर देने का है, कैसा भी करके आपको वो lead को close करना है, and we have to give a good presentation to them. और whatever the amounts we are having, अपने जो amounts बाकी उनसे आपको automatic लेते रहना है. ये कैसा होगा? Because everything depends upon dealing. आप मामला कैसा करें वो important है. So that's why we are first giving a definition. Transactions. Transactions is especially a dealing. What you deal in such a way that in a very simple way of we are doing, that means you grow your business. And whatever the depths you are in, that will not have, because your communication, your way of talking to the customers and all that, it should be very polite, because this is very important thing. Politeness, speaking to the customers in a very humble way. So he will not pending the amount. He will give array, because this business people, what he is doing the business which is very clear. His term of business is very clear. We should not put a pending amount to them. We have to clear as soon as possible. Why? Because he is to also. So got an idea? Everything business is depends upon dealing. Clear? Yes, sir. चलिए और दूसरे जने बोलिए भाई. अब अरशद क्या नाम उन्होंने तो बोले, अब क्या नाम वाटसी, कोई और दूसरे ने बोलिए. मुझे क्या है दूसरे जनों के नाम अभी वो लोग भी बोलते जाइए. एजाज की आवाज, एजाज कुछ भी नहीं बोले अब तक. एजाज भाई आपकी आवाज सुना दी. अच्छा सुना है. इस्माइल. सर एक बात है. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर आपका जो समझाने का अंदाज है ना सर, इतना अच्छा है सर कि आई एम वेरी थैंकफुल सर. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे सर आपको. जो है ना आप जो समझा रहे हैं सर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए. अच्छा जो है ना क्लियर, इतना अच्छा कोई नहीं सब समझना जाता था. समझना लॉजिक है ना. ये दुआ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये दुआ सेशन के बाद में कर सकते हैं आप. सेशन में जो बोलना है बोलो. चलिए आफ्टर. हाँ चलिए नो प्रॉब्लम. देखिए नो डिस्कशन, इट्स नॉट लाइक दैट. देखिए क्या है, most important thing is that our subject, and most important thing is that goal. Most important our goal is we have to complete the class in such a way that next month we should get a job. This is very important because yes sir. This is very important. देखिए वो अलग चीज है, आप like compliments, but main चीज क्या है, अगर अपन फिर अपने को पैसे कमाना है, because the business thing is that there is thing वो तो आपको चलते रहेगा, because softness that is different thing, but what we are focusing on that goal we have to complete. आज अपन बैठे 2 घंटे अपन क्या पढ़े, that is important. वो तो चलते रहेगा जैसा भी softness वो that is different thing. Okay वो भी एक चीज है, but most important thing is that our focus. आज मैं क्या किया, 2 घंटे में क्या करा, this is important. This is very important. जी सर माशाल्लाह. Because हाँ ठीक है वो अलग चीज है, but main चीज वो the business purpose है, right? Voice is not audible. The most important thing is that our thing is that we have to complete this 1 month course. Next month we are looking for the job. This is very important point. And those people, they want to do a business. Next month they want to do a business. Every day we are accountable to that. We are learning accounting course. That means that every day is our accountable day. Yes sir, that is important. Yes sir. It is important. हाँ वो तो अपना साइड में सब चीज चलते रहती है, ये है, लेकिन मेन चीज क्या है, फाइनली अपने को फोकस कैसे करना, ये इम्पोर्टेंट है. सही बात है, सही बात. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे वी हैव टू फोकस. मैं 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे में मैं क्या करा, दैट इज इम्पोर्टेंट. मैं आज 2 घंटे मेरा ये था, कितने टॉपिक्स में आज प्रैक्टिस करा, मैं कितना. दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स. अभी नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है आपको डेटा एनालिटिक्स है. डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बिकॉज टाइम इज प्रेशियस. You make a note on the notebook every day what I am doing, what I had done today, this topic, whatever the work. It's just like an example. Everybody you have to do like that. Even business people, if you are not spending a time with the business, for example, if you are doing a business and you are telling to the one customer,
अरे सर यू आर वेरी गुड सर कस्टमर, बट मेन थिंग इज दैट आपको पैसे कमाना है, खाली आप एक सारी जैसा एक कस्टमर को देख लेते ले लेते जाएंगे, वो दूसरे कस्टमर कहाँ देंगे फिर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. Yes, sir. We have to focus each and everything. We have to like be giving one customer importance, so every customer is same. This is called data analytics. आप अपना क्या कर रहे हैं? स्टेटस बना रहे हैं, मैं ये काम किया, आज मैं ये कस्टमर्स को फॉलो अप करा, कस्टमर मेरे को ये बोले कि भाई ये आइटम्स चाहिए, ये आइटम कल तक रेडी हो जाना है। अगर आप बोलेंगे आप आपका अच्छा कस्टमर है, पहचानत का कस्टमर है, उन्हें बोला आप बोल रहे कि बहुत अच्छा है, अब उन्हें एक चीज आइटम बोला आपको भाई ये कल लेके रखो, अगर आप कल लेके नहीं रखे तो कैसा रहेगा बोलिए? उन्हें बोला कि भाई मेरे को कल ये लैपटॉप चाहिए, आप लेके रेडी रखिए, अगर आप उसको नोट नहीं करे, नोट करके बोलेगा आप बहुत अच्छे जैसा, बट ही विल फील व्हाट ही विल फील, अरे भाई आप मेरा काम नहीं करे आप। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सब अपनी जगह है, बट फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर वो बोला भाई ये काम हो जाना मेरा, that means you have to do. This is called business. If one customer will lose, definitely you are losing 100 customers. For example, you are opening one shop, 9 o'clock is the time and closing time will be 6 o'clock. For example, you by mistake like you became very lazy, I will get a business definitely. लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 10 बजे खोल रहे दुकान, 9 बजे खुलने का दुकान 10 बजे खुल रही, आपके 2-3 कस्टमर चले जाते सुबह, that means that you are losing your like revenue, you are losing your customer, like you should be focused. आप 9 बजे बोले तो 8:30 तक आप रेडी रहना, दुकान खोल के रेडी रहना, ऑटोमेटिक सुबह के कस्टमर्स आते तो close your deals, you are closing your business, means the time management, your analytics time. So देखिए हर एक चीज के लिए अपने को नोट करना है, मैं आज ये करा, मैं इतना प्रैक्टिस किया, फाइनली आप ये सोचेंगे नेक्स्ट मंथ आई शुड बी रेडी फॉर द जॉब, दोज आर लुकिंग फॉर द जॉब, and those people that don't want to do a business, next month you keep in mind, I want to do a business, simultaneously I will do the job, I want to maintain my expenses and not dependent on anybody, I can dependent what I get a knowledge, I will do hard work and I will lead other people at the home also. This is, we want to become independent, we should not depend on anybody, try to become independent. Yes sir, inshallah we will try sir. चलिए next question, we have got a clear an idea, debts the past tense, debit means plus, because these are the things today we will discuss about. So any doubts in that? Everybody please concentrate, एक के बाद एक बोलिए भाई, जैसे everybody clear, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को? Yes sir, I'm clear. Arshad clear? Yes sir. Yeah, I'm fine. Actually, I was with some other work. That's the reason I did not raise my concerns. I'm just following your class. Absolutely fine. I'm more concerned. Rather, I'll just let me tell you. I'm trying to wait for the session on GST part. That is where I'm looking out for specifically. However, I'm following up on a daily basis sessions. Very good. First of all, GST point of view, say I will tell you one thing, Arshad. The most important thing is that for GST, the first tally. If you're familiar with all like the topics of the tally, it's very easy to understand GST. If your GST is clear, that is the reason I am still continuing with the discussions. The only area is I'm not working on tally or particularly I haven't opted this session for tally, but still I want to continue with the sessions on a daily basis. Bilkul. The most important thing is that the GST is only three things keep in mind. Most important, if the party is like Telangana party or other party, this is the first thing in GST point of view. Means state party, central party, or like state party. This is the first thing. Correct. And other thing is that HSN code will be there. HSN. So yes. This is HSN code will be there, and some like ledgers will be there, like CGST, SGST for like within the states and other states. And returns, it's very heavy subject. Returns. GST returns is such a way that only if you get an idea for how to create a GST bills, that is your basic will get strong. In real time,
for example, if you have an idea to create a GST sales bill, because first customer, they will ask the GST sales bills first. If you are in a position to get like GST bills and means calculation, returns knowledge, automatically it will done. It will, you can catch automatically because your base gets strong. Most important thing in the GST point of view, they will, because maximum customer what they want, GST bills should be created. GST bills with all taxes calculations like 5%, 12%, 24% or 28%. The bill they want with codes with the percentages. If this is happy, definitely the customers feel happy. And for about returns will be what the returns will be. You will get knowledge while you are in flow of practice. Are you getting, Arshad? Yeah, I'm on. The most important thing is that in GST, first of all, you get an idea for how to create a GST sales bill. After some time, by practicing, you will get the complete knowledge. Why? Because GST returns from business to business, that is different. Let me give one information. Basically, I'm into staffing, consulting, recruitment area. So I deal with invoices with respect to the services, basically. Service, this is called SAC, Service Accounting Code. SAC, Right. SAC will be there. So the reason why I am enrolled with this course is to understand more on GST part, returns filing with respect to TDS and all those factors. That is the only reason. However, though I am from a commerce background, but it's been a long time, I have never worked on accounts or anything related to accounts. So I'm more into consulting part with respect to staffing division and business development. That's fine. So very good. So the most important thing is that even payroll to help you, payroll, because it's recruiting and all that. Payroll, I haven't done anything on payroll, but I would Payroll definitely report knowledge because learn to extend my knowledge on payroll as well. Yes, because if you learn the payroll simultaneous, TDS and all that, TDS especially on salary, if you learn that. So definitely, because I'm not stressing, especially returns, I'm not stressing. Why? Because returns is just like it's just like ocean. But you get a basic knowledge how to create a sales bills. After that, you'll get the what are the calculations for the GST. Definitely will come. Why? Because returns is just like a thing. It will take time, but slowly you can learn it. You can quickly grasp it. Returns. While in the flow of your business, or if you get a job and all that. I'm absolutely sorry that I did not raise any questions since the class session started even yesterday. The reason was I'm just trying to get inputs from all the other guys who are within this session and trying to extend my basics. As it's been a long time, I haven't gone back to my basics of accounts. So just wanted to listen or rather get more inputs from others. So that if I have anything, definitely I'll raise my hand. Very good, very good. But the thing is that my way of thinking is that, or my way of teaching is that, always stress that everyone should participate, and in every No, I would love to that, participate. I would love to raise the questions. Definitely. Very good. The thing is that in every lectures and all that, I was stressing on that. Whatever the knowledge I am having, I want to share everybody because this is my first thing. Another thing is that I always tell that I am not sold an expertise, but I am into the training from the long time because this is my way. Whatever the knowledge, whatever the knowledge I'm having, I want to share the complete knowledge to the students. No, I would definitely rather if needed, I'll ping you independently if I need something extra or uninterrupting the session basically. Why? Because I want to tell because I am not working for any companies. I'm all like freelancer as a freelancer trainer, and even just motivate the students because maximum majority is that they don't have the basic first. If definitely they will get the basic means they will get familiar with the tally. If they get familiar with the tally, they're definitely familiar with the GST. Then next they will learn by just understanding the requirement of the business. That's correct. I have seen the modules and definitely yes, the GST module is at the last. So that's the reason I'm just waiting for all the sessions to be happen.
so that collectively it will be an advantage for me to gather more knowledge on the basics. Very good, very good. So like Arshad, you can do one thing like stress on like payroll like basic like definitely yes you will have, and even in future I'm telling you in future also if you go for the big softwares also like SAP, Oracle, Microsoft Dynamics and all that, everywhere that will be helpful because a Tally is just like a software that will even motivate for the big ERPs also. That's right. So even payroll, TDS will definitely helpful for you, and the GST. And GST return, because GST returns that is called different. You can learn like by practicing and all that. But basic GST bills calculations on all that, how we can see that definitely it will be done. And most important, even the Excel to export is also required for GST because some format will be there in Excel, and JSON file also. JSON file that is called specially GST because what we call it as 3A, 3B like returns like 3A, 3B forms where 3A, 3B. Those are the areas where I'm trying to learn actually. Those are the things which are needed for me for the business needs with respect to my clients' needs. Whenever they ask for some sort of information, I need to be little aware of these things. That is the only reason where I just stepped into these sessions basically. Actually, I'm having one friend, like he's a chartered accountant. So always I'm discussing with that. So he's telling us, sir, Nemath sir, you tell like to every students the basic information first. They'll get an idea like creation of ledgers, like creation of journal entries, and the basic things. If the students like definitely they'll learn. Definitely he can do like returns and all that, each and everything. Because I'm always discussing with the chartered accountants. So even I tell to my chartered accountant, sir, this is the way, like simple way of my expressing. So that will be beneficial to the student. So he tell, this is a basic thing required for that. Definitely by practicing, like definitely students will learn. So that's why I'm telling. I'm not a son and expertise, but a simple what I'm knowledge, I want to share it because this is because passionate to teach from the morning to evening. So these other things, and I'm very like in that like I'm not you tell that I'm मेरे को सबसे ज़्यादा इल्म है, लेकिन जो इल्म है I want to share it because this is my way of thinking. ठीक है ना? That would be great. That would be very great actually. मेरे से किसी को क्या फायदा हो सकता है? That is important. ये important है. So, okay, everybody, सिर्फ एक 5 मिनट पे अपन क्लोज करेंगे. कल देखिए अपन खाली जस्ट स्टूडेंट सॉरी बट देखिए ये इन्फॉर्मेशन सुने तो आपके लिए भी दैट विल बेनिफिशियल फॉर ऑल. इट्स नॉट लाइक दैट and this like conversation with one like candidate and all that. This information what you like listen that will be beneficial in your future because you have to learn payroll. Payroll will be topic there in Tally. TDS will also there role like one topic in Tally. Okay. Sir. Payroll, TDS, GST. These are the topics. Tell me. So like today little bit just for discussion for that. Tomorrow again I will explain in detail. Today we'll discuss about types of accounts. Sir, excuse me sir. Tell me. Sir ये जो सीखे आप टैली जो है उसके लिए आप करा रहे हैं पर सीखने के लिए कुछ नहीं हाँ मैम बिल्कुल. देखिए मैं क्या करूंगा अपने सिस्टम पे पूरा टैली फोल्डर एक्सप्लेन करूंगा आपको. मैं अभी तो थोड़ा टैली जो मैं जिस तरीके से आपको क्रिएट करूंगा आप उसको स्टेप्स नोट करेंगे किताब में. मैं लाइव बताऊंगा उस पे मतलब टैली फोल्डर जो टैली में कैसा सॉफ्टवेयर आता है. आपको वही डाउट है ना सर? प्रैक्टिस करना उसको वही बोल रहा हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मैं आपको क्या करूंगा अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ. मतलब जैसा भी जब टैली जब सॉफ्टवेयर में जब अपन जाएंगे कंपनी किस तरीके से क्रिएट करेंगे. आई विल जस्ट शो द लाइव एक्सप्लेनेशन टू एवरीबॉडी. वही बोल रहे हैं ना. यस सर. कंपनी कैसा क्रिएट करेंगे. गेटवे ऑफ टैली इफ यू लाइक पहले टैली फोल्डर यू हैव टू क्लिक डबल क्लिक ऑन टैली फोल्डर. सो यू हैव टू इवन राइट द नोट्स आल्सो. This is the first screen, this is the second screen,
After that, what we have done, we have to put enter. We get a like screen, company's creation, screen name, and again we have to put enter. So likewise, I'm explaining. Don't worry about the practicals. I will explaining each and everything to the practicals, and even not only explanation. You have to explain. For example, if our class is completed, everybody like if I just tell, अरे you have to explain इसको कैसा करते हैं, explain करके बताइए. कितने steps है इसमें? Step number 1 क्या है? Step number 2 क्या है? क्या है? Step number 4 क्या है? अच्छा इसमें क्या है? Cash balance कैसा है? मेरे को चेक करके बताइए. Bank balance कैसा है? कितने steps है इसमें? पार्टी का बैलेंस क्या है? पार्टी के कितने पैसे आए? कितने पैसे बाकी है? ये करेंगे. तो likewise I'm explaining step wise. Step number 1, step number 2, step number 3. We have the steps. ये पूरे steps के हिसाब से है. अगर मैं पूछा step number 7 क्या बोले तो quickly आप बोलेंगे. अपने को we learn practicals simultaneous and even we have to memorize that one. Clear everybody? Don't worry about the practicals. We are learning the complete Tally software. Tally कब शुरू हुआ? Tally 1988 में शुरू हुआ. सबसे पहले वर्जन क्या है? 4.5 आया. उसके बाद 5.4 आया, उसके बाद 6.3 आया, उसके बाद 7.2 आया, उसके बाद 8.1 आया, फिर उसके बाद 9 आया, फिर उसके बाद Tally ERP 9 आया. Tally कहाँ पर बना, इसमें कितने यूजर्स है, इसको TRL क्या बोलते हैं. So each and every explanation. लेकिन उसके लिए मैं क्या चाह रहा था, we are spending our time on little bit manual accounts. तो already अपन को थोड़ा धीरे-धीरे complete होता. If I create like Tally किस तरीके से, even you have to write the notes, and even you getting the knowledge system, you can get an idea. Even simultaneous, you are making a note of that. आप किताबों में notes भी लिखना है. Don't worry about the software part. Even you will get the software knowledge also. What is there in Tally? कैसा Tally operate होता? Each and every step. Tally को close कैसा करेंगे? Tally को open कैसा करेंगे? We'll have definitely each and everything you have to learn. And topic wise also, for a complete topic wise. Zero value transactions क्या है? Purchase order क्या है? Sales order क्या है? Rejection in क्या है? Rejection out क्या है? So each and everything we have to explain. Payroll क्या है? Basic क्या है? DA क्या है? HRA क्या है? Bank reconciliation statement. So we have n number of topic. Multiple currency देखिए इसमें multiple currency option. Multiple currency हुआ तो US dollar से maintain कर सकते हैं, Japanese yen भी maintain कर सकते हैं. Everything. So don't worry about the software part. पहले अपन थोड़ा manually थोड़ा complete कर लेंगे. Manually complete कर लेंगे. Clear? Yes sir. Everybody. Yes, Don't sir. worry about. Even after that और एक सबसे important point मैं बोल रहा हूँ. उसके बाद मैं एग्जाम भी लेने वाला हूँ. एग्जाम मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, लेकिन एग्जाम से ये मालूम हो सकता कितने जने अच्छा प्रैक्टिस करे और कितने जने कितने सैलरी कमा सकते हैं, वो भी मालूम हो जाता एग्जाम के बाद. शिवा सर, ओके सर. कौन मैक्सिमम किसको लाइक ज्यादा सैलरी आगे जाके मिल सकती है, वो भी मालूम हो जाता. Definitely. Then we have अभी देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बोल के देखिए. सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. चलिए एवरीबॉडी कैन बोलिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे. दो टाइप्स ऑफ There are अकाउंट्स. 3 types. Sir, 3. 3 types of accounts. 3 टाइप्स है. Sir, real, चलिए पहले There are 3 types. एक काम करेंगे Personal, अपन. real and nominal. Which is the 4th one? एक मिनट सबसे पहले इम्पोर्टेंट पहले एक जना पहले एक बोल देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, फिर एक के बाद एक सीरियल. नंबर 1 नंबर 3 लाइक There are 2 types of account ना, personal account, impersonal account. चलिए वेरी गुड. पर्सनल अकाउंट पर्सनल नहीं हाँ सुनिए एक मिनट. चलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर लिटिल बिट. देखिए पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. ठीक है, पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट बिकॉज बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, फिर आपको रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में डिवीजन करें. क्लियर? पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट ही है. अब इम्पर्सनल अकाउंट इफ यू डिवाइडेड इनटू देन रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, वो भी वैसा भी बोल सकते हैं आप. यानी तो आप अगेन आपको पर्सनल इम्पर्सनल का आइडिया नहीं है तो सिंपल आप 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, 3 टाइप्स ही है, लेकिन पर्सनल अकाउंट और जो है सो इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन. देखिए ऐसा. उसके बाद पर्सनल अकाउंट. व्हाट यू नो पर्सनल अकाउंट? Debit the receiver, credit the giver. That is the rules you are telling. What is the definition of personal account? Accounts return names of person are called personal account. Yes, you are right, ma'am.
Like human beings, Debit cash society, account or business, credit credit institution, account. institute has a transaction with person to time. अरे ओप्पो भाई, आपकी यहाँ क्या चिड़िया पली हुई हैं? चले क्या? हेलो सर, म्यूट पे है क्या आप? सर ये नहीं है सर, Wait नहीं for है। the minutes. Wait for the minutes. So sorry, a little bit like by mistake, button has gone. So personal account and impersonal account. Personal account. Personal account and impersonal account. Impersonal account again divided into real account and nominal account. Clear? So the personal account is an account for use by an individual for that person's own need. That will come under personal account, right? नहीं ठीक है। पर्सनल अकाउंट में बहुत कुछ है, खाली अपन को ये समझ में आया अभी अपन पर्सनल अकाउंट एक तरह का अकाउंट है, यानी कि पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा It is differentiated from accounts of business, sir. It is हाँ different बिल्कुल to बिल्कुल। accounts. Yeah. देखिए हम अभी अपने को अभी पर्सनल अकाउंट में अपन थोड़ा और डिटेल में नहीं पढ़े, खाली ये समझ रहे पर्सनल अकाउंट कितने तरह के हैं, फिर उसके पीछे सवाल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी अपने को पर्सनल अकाउंट कितने तरह के, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। लेकिन दो चीज समझ में आएगी, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के हैं, खाली पहले अपन हेडिंग पर डिस्कस। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के हैं, वो है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। खाली अपने को ये समझ में आ गया, क्लियर? पर्सनल और दो इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। अभी क्वेश्चन अपने को आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। ये अपने को डेफिनेशन These accounts are related to individual firms, companies, etc. वेरी गुड मैम। नेक्स्ट अच्छा बोले, नेक्स्ट वन नेक्स्ट दुकान आप मुझको क्या मान पूरा दुकान सब सेल ही करता। नेक्स्ट चले बोलिए ना। मतलब अब शॉप से पूरा मुझको खाली वो ये दरको पूरा लॉकडाउन तक। हाँ प्लीज लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन मेक इट एज म्यूट one by one. Can I, sir? Can I? हाँ बिल्कुल, टेल मी। What is personal account? Personal account means what? How many kinds of personal account? Hello? How many types of personal account?
Hello. हाँ चलिए now we'll discuss about personal account. Personal account are divided into three types of personal account. Three types of personal account. Personal account. First one, natural person, natural personal account. Second one, artificial personal account. And third one, representative personal account. So personal account are three types: natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Okay. So first of all, natural personal account. Natural personal account is the name of a person, just like Abdur Rahim, Abdur Rahman, Mahesh, Suresh, Raju. These are called a natural person, means natural human being, live human being name. So this is called natural personal account, name of a persons, human beings. And second one is called artificial personal account. This is called name of a companies. Name of a companies is called artificial. As you know that natural means natural, air, water, and weather. Artificial meaning is that man-made things. Artificial is nothing but a man-made things. So this artificial personal account, name of a companies. First company is that so we got an idea. Artificial person means name of a companies. First of all, companies name: Samsung, Sony, LG, Lenovo, Tally, SAP, Oracle. So these are the companies name. So these are nothing but a artificial personal account. Artificial personal account. Even the bank names, Andhra Bank, okay, Wells Fargo, Oriental Bank of Commerce, and even hospitals, even hospitals like Apollo Hospital. I'm writing here. Please, everybody, just note it down. Impersonal account is nothing but a real account and nominal account. Nominal account.
Next question, what is a personal account? Personal account is divided into three. Divided into three accounts. Three accounts. First one, natural person. Natural person. Name of persons. Like, for example, Rahim, Rahman, Mahesh, and Suresh. Natural persons, name of a persons. Like, next, artificial person. Artificial persons. Like, name of companies, organizations, firm, entity, hospitals, and bank name. And school, colleges, universities, etc. Samsung, Sony, LG, Tally, SAP.
इसको close कर। ICICI Bank. So these are nothing but a artificial personal account. Artificial personal account means name of a company's organizations, firm, entity, hospitals, bank name, schools, colleges, universities, etc. These are nothing but a artificial personal account. Natural personal account, the name of a person. Artificial personal account, like name of a company's organizations, firms. This is called artificial personal account. And other account is representative personal account. So what do you mean by representation? Means again presentation. Representation meaning account is representation. As you know, English, as you know, English word re means repetition. So representative personal account means again presentation, representation. Presenting means just like PPT, as a PowerPoint presentation. So re means revision. Again, re word means once again. So this representative personal account is a combination of both natural person and artificial person. Artificial, natural, and artificial account, artificial natural person, artificial accounts combination, combination is called representative account. Repetition, vision. Example, vision, revision. View, review. Means repetition. Example, salary payable, salary outstanding expenses.
So we got an idea. Personal account are divided into natural person, artificial personal account, and representative personal account. Representative. Presentation means we have to present it. Represented means again we have to repeat. Vision means vision, revision. View, review means repetition, means again two times repetition. So this is called, this word is word from the word representative, means representation. So again, simple logic if you have understand. Representative is nothing but a combination of natural person and artificial person combined together. And we had given example for the like artificial representative personal account is salary payable, salary receivable. What do you mean by salary payable? Salary payable means this is called future word. This is again we require English knowledge. You're talking about future tense. If you're talking about future tense, in the future, we call it as simple representation account will come. So salary paid is different, salary payable is different. Salary paid means that is called past tense. It is completed. That means it's an especially that is different. It's coming expense. But a payable means is continuously process is going on. In English, it's called continuous, future continuous. If you are talking about future continuous tense, in future, so we call it as representative personal account. Okay, and even receivables. Receivables means the word receive is different, receivable is different. Receive means that is called past tense. Receivable means it's talking about future and all that. So representative personal account, especially payables, receivables, outstanding expenses. So this is called representative personal account. So we have three types of accounts. In personal account, we have three types of personal account: natural person, immovable person, Abdur Rahim, Abdur Rahman, Mahesh, Suresh, Raju. And talking about the artificial person, this is called the company names, firms, organizations, entities, banks, hospitals, trusts. These are examples of artificial person. And representative personal account is a combination of both natural person, artificial person. It talking about in the future, like it's called in talking about future and all that. Credit basis. They're talking about credit types of transactions or any. We call it as adjustments. Adjustments. Typically, entries. Or credit type of entries. Or adjustment entries means these represent the personal account. We have to adjust the entries according to the, we have to understand credit type of entries will come, adjustment entry, we have to adjust those type of entries. We have to adjust typical entries. We are having confusion in those entries. So any type of entries which you are in confusion. So this is called representative personal account. Adjustment entries, typical entries, confusing entries, confusing. Those who are having confusing entries, those types of entries we have to put in representative personal account. So now we are closing that one. So after that, 1 minute, confusing entries. Is called representative entries.
So first of all, we have familiar with all definitions. Like after that, personal, how many type of personal and all that, you will get an idea. Hello. 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 So we got an idea. Personal account is having three types of account: natural person, artificial person, and representative personal account. And because everyone know that natural person, artificial person, everyone know that. Natural person will got an idea name of the persons. And in this account only we have to understand representative personal account. So this representative personal account is those account that is having a confusing for the entries like credit type of entries or adjustment entry. If you want to adjust any type of entries, we have to put in the representative personal account. So adjustment type of entries only because these are specification. Everyone know that like personal account are divided into natural person and artificial person. Artificial person is nothing but the name of a company's organization. LG, Samsung, Sony, because even the banks is also a kind of schools, colleges, universities, hospitals, education trust, all are coming to that artificial personal account. Artificial means just like a man-made, natural persons by the natural persons name of the persons. And only the thing is that extra thing we have to understand, like only the representative personal account. These representative personal account, only how can we understand presentation? Presentation since again means you have to present. Re means again repetition. View, review, to understand this. So those type of entries, adjustment entries, even you are studied in in first year, second year, all that. You having a given one problem, in downside you have an adjustment entries. So those we already studied in intermediate, BCom and MBA and all that. In just balance sheet, in downward side there is an adjustment. So those type of entries, adjustment entries, if you are adjusting, this is called those entries, or like adjustment entries, typical entries, or confusing entries. So those types of entries will come in representative personal account, and everything will be the same. Hello, this is Haris. Whenever there is a question and answer session, please answer, and after answering, please mute yourself so that there will be less disturbance and even others will get a chance to speak. After repeatedly mentor is mentioning to mute yourself, all are unmuting, and so there will be a disturbance from back end. After answering, mute yourself so that there will be less disturbance. So today's class is finished, and tomorrow by 10:30 class will begin, and I request all the participants
to be present before 10 minutes. So exactly by 10:31, no one will be allowed in the class. So please try to be 10 minutes before the class. After class started, in between all are joining. So please be on time so that there will be less disturbance. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Have a nice day, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Goodbye. See you tomorrow.